हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप सभी हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, जो है हम लोग झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम सचिवालय वाला होने वाला है, उसमें मुख्य जो है भाषा पेपर 2 जो है उसमें हम लोग हिंदी देख रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग निर्धारित कवि में आज धूमिल जी को पढ़ेंगे। तो पहले इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, फिर इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। और इनमें सभी महत्वपूर्ण बातों तथ्यों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पूरा नाम जो है इनका सुदामा पांडे जी हैं, ठीक है। अन्य नाम धूमिल है। जन्म जो है वो 9 नवंबर 1936 को खेवली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु जो है 10 फरवरी 1975 को लखनऊ में ब्रेन ट्यूमर के कारण। पिता जो है शिवनायक पांडे, माता जो है रजवंती देवी, और इनकी पत्नी का नाम जो है मूरत देवी, ठीक है। और भाषा हिंदी। पुरस्कार एक इन्हें मिला हुआ था 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है क्या, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, किस्सा जनतंत्र और मोचीराम, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए इनसे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। तो धूमिल के किस पन का नाम सुदामा पांडे है, यानी धूमिल के लड़कपन का नाम है, बचपन का नाम है, ठीक है। कब का नाम है, तो ये जो है दोस्तों आपका कब का, बचपन का नाम जो है उनका क्या था, सुदामा पांडे, ठीक है। धूमिल का जन्म कब हुआ, तो धूमिल का जो है जन्म कब हुआ दोस्तों, तो वो है कब, 1936 में, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 1936 में इनका जन्म हुआ। धूमिल का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो धूमिल का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप खेखली गांव, जिसको पांडेपुर के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर कौन ऐसा कवि है जो अपने उत्तरदायित्व को विहीन किया, तो वो कौन से हैं, तो वो आपके जो हैं धूमिल जी हैं, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर होगा। हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयां दस्तक देने लगी, तो वो कौन है, तो धूमिल जी हैं, ठीक है। धूमिल कब आईटीआई किए, तो धूमिल जी ने जो है आईटीआई कब किए हैं, तो वो है 1958 में, ठीक है। 1958 में इन्होंने आईटीआई किया, और जहाँ से इन्होंने आईटीआई किया था वहीं पे ये पोस्ट में जो है वहाँ पे नौकरी प्राप्त किए और वहाँ पे नौकरी की है, ठीक है। धूमिल किस विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे, तो विद्युत विभाग में हुए थे जो आईटीआई करने के बाद, ठीक है। तो आपका जो है 7 नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत विभाग में जो है, ठीक। धूमिल की असमय मृत्यु किस बीमारी से हुई, तो धूमिल की जो है असमय मृत्यु जो है वो किससे, ब्रेन ट्यूमर के कारण, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का क्या है, उनके काव्य में क्या है एक खास प्रकार का, तो वो है क्या, बचपन, ठीक है। धूमिल का व्यंग धारदार और कविता असरदार कैसे बना, तो ये जो है दोस्तों कैसे बना, एक भेदस्पन, ठीक है। ये क्या है, एक भदेशपन, ठीक है, एक भदेशपन करके कुछ है उनके कारण। धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित हुए, तो धूमिल जो है कब सम्मानित हुए थे, तो मरणोपरांत, ठीक है, इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश की है, तो वो जो है कैसे, तो जागरूक व्यक्ति, ठीक है। तो ये है आपका डी नंबर आंसर, जागरूक व्यक्ति का। धूमिल ने मोह भंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है, तो धूमिल ने जो है मोह भंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है, प्रभावशाली ढंग से, ठीक है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में क्या रहता था, तो संघर्षरत जो है मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में जो है वो क्या, अगाध करुणा रहता था, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। धूमिल को समकालीन परिवेश इस करुणा का क्या लगता है, तो जो है वो उन्हें क्या लगता है, तो वो है आपका शत्रु, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। धूमिल की कविता किस कारण से पहचानी जाती है, धूमिल की कविता जो है किस कारण से पहचानी जाती है, मुहावरेदार भाषा के कारण, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त क्या है, तो उनकी भाषा में जो है
जबरदस्त क्या है, एक गर्माहट है, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। धूमिल की काव्य शिल्प में एक जबरदस्त क्या है, 2 बार ये जो है रिपीट हो गया, तो आपको अभी बताया गर्माहट, ठीक है। धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है, तो ये जो है गर्माहट कहाँ से आती है, जो हमें महसूस होते हैं क्रोध से, ठीक है। उनके अंदर जो क्रोध था, जो समाज में दुष्प्रभाव जो था, एक गरीब के प्रति जो लोगों का व्यवहार था, जो शोषण था, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, धूमिल नागार्जुन की तरह कैसे कवि हैं, यानी धूमिल जो है नागार्जुन की तरह ही कैसे कवि हैं, तो लोकधर्मी, ठीक है, लोगों के बारे में इनका सोचना था, यहाँ की जनता के बारे में, ठीक है, इसलिए लोकधर्मी बोलते हैं। धूमिल कलकत्ता पहुँचे तो सर्वप्रथम क्या काम किए, वो जो कलकत्ता जब पहुँच गए थे कठिनाइयों को देखते हुए अपने घर परिवार को संभालने के लिए, तो तब क्या है, लोहा ढोने का काम उन्हें मिला, ठीक है। धूमिल को कलकत्ता में मैसर्स तलवार ब्रदर्स लिमिटेड के किस मित्र ने नौकरी लगवा दी, तो उनके एक मित्र थे जिनको पता चला कि धूमिल कलकत्ता में है और मजदूर की नौकरी करने, तो उन्होंने कंपनी से बात करके जो है ना वहाँ पे नौकरी पे रखवा दिया था, तो उनका नाम क्या था, तारकनाथ, ठीक है, इनके दोस्त थे तारकनाथ, बी नंबर। धूमिल वहाँ किस पद पर काम करते थे, तो उस कंपनी में जो है धूमिल को किस पद पर काम दिला दिए, तो पासिंग अफसर के रूप में, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। धूमिल की ख्याति कवि के रूप में बनारस में कब से मिलने लगी, तो वो है कब से मिलने लगी, तो वो है आपका सी 1963, ठीक है। धूमिल कठोर श्रम करने के बावजूद कलकत्ता की कंपनी से सेवा मुक्त किस कारण हुए, तो वह किस कारण हुए थे, तो स्वतंत्र प्रकृति के कारण, ठीक है। वहाँ पे जब वो बहुत अधिक बीमार रहने लगे और जब उनके मालिक जो बोले कि हम बिठा के पैसा नहीं दे सकते, उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कुछ बहस हो गई और उसके बाद वो वहाँ से छोड़ के चले आए। धूमिल भीतर से कहीं बहुत अधिक किस प्रकार के कवि थे, तो किस प्रकार के कवि थे, क्रांतिकारी कवि, ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। धूमिल के किस ख्याति से बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने उनका स्थानांतरण सहारनपुर कर दिया, यानी उसको तबादला करके कहाँ भेज दिया, सहारनपुर, ठीक है। तो वो किस कविता के प्रसिद्धि से, तो वो है आपका कवि रूप, ठीक है, कवि रूप नाम की रचना थी उनकी कविता। धूमिल से उनके कर्मचारी संगठन क्यों क्रुद्ध रहते थे, धूमिल से जो है उनके कर्मचारी जो संगठन है क्रुद्ध रहते थे, उसका कारण क्या था, तो कार्य संस्कृति का पर्दाफाश, ठीक है। वो जो है अपनी कविताओं में जो हर चीज़ का जो पर्दाफाश करते थे, उसमें जो है उनके साथ जो लोग रहते थे करते थे, वो लगभग उन्हीं से मेल खाता था, इसलिए वो लोग नाराज़ रहते थे, क्रोध रहते थे, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।